बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं मौजूद हूँ पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस की जानिब से। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर और ये लेक्चर नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करना चाहूंगा हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि पार्टनरशिप पे था। पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन पढ़ी, सीखी कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 to 20 people who carry on business together for the purpose of making profit. एक और डेफिनेशन पार्टनरशिप की, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक और डेफिनेशन पार्टनरशिप की, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस थी पार्टनरशिप की। फिर हमने फायदे देखे थे कि अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस करें तो हमें क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था लार्जर कैपिटल, देन म्यूचुअल कंसल्टेशन, देन डिवीजन ऑफ वर्क, देन पर्सनल इंटरेस्ट, कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, लेस रिस्क ऑफ फ्रॉड, easy formation, credit facility, better decision, services of experts, flexibility, expansion in contacts, expansion of business, reduction in loss, admission and withdrawal, reduction in competition, minority protection, secrecy, public confidence और इजी डिसोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये एडवांटेजेस थे जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े पार्टनरशिप के। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला डिसएडवांटेज जो था वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर लैक ऑफ कैपिटल, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इनएफिशिएंट पार्टनर, limited resources, personal disputes, difficulty in withdrawal, legal defect, lack of responsibility, limited life, transfer of right, lack of secrecy, delay in decisions, divided control। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर पार्टनरशिप का कि व्हाट इज पार्टनरशिप and what are its merits and demerits। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब जो कि लेक्चर नंबर 3 है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर क्या हैं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर से मुराद हकूक क्या हैं पार्टनर्स के। तो हमारे पास सबसे पहला जो हक है वो है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस होगा उसमें कोई भी पार्टनर अगर कारोबार में हिस्सा लेना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो वो ये हक रखता है। इस हक से उसको कोई भी शख्स दस्तबरदार नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता कि आप कारोबार में हिस्सा ना लें। दूसरा हक जो पार्टनर के पास है वो है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। उसका हक है कि वो मशवरा दे सकता है। स्टूडेंट्स, हम कोई भी बिजनेस करें तो ये हमारा हक होगा कि हम अपनी राय का इजहार जरूर करें। वो राय सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, वो कबूल भी हो सकती है, वो रिजेक्ट भी हो सकती है, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल ये हक जरूर मौजूद है कि हम अपने ओपिनियन को, अपनी राय को एक्सप्रेस जरूर करें।
Then we have right of access to accounts. Students, पार्टनर ये हक रखता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है वो देख सके, वो पूछ सके कि क्या हिसाब किताब है, अकाउंट्स क्या बता रहे हैं, रेवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, और हमारी प्लानिंग, हमारी बजटिंग, तो वो ये हक रखता है कि ये तमाम तर चीजें उसको दिखाई जाएं, उससे छुपाई ना जाएं. Then we have right to share in profit. स्टूडेंट्स, यही वो वजह है जिसकी वजह से कोई भी शख्स पार्टनरशिप करता है, बिजनेस करता है. अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो कोई भी शख्स बिजनेस क्यों करेगा? तो ये उसका हक है कि जो भी मुनाफा है उस मुनाफे में से पार्टनर का जो शेयर है वो शेयर उसको दिया जाए. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लेकर आया है तो वो ये हक रखता है कि उस ज्यादा कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट भी दिया जाए. देन वी हैव राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लोन. अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है या कोई लोन दे रहा है तो अब अगर हम किसी और से लोन लेते तो हम उसको भी इंटरेस्ट पे करते. अगर हम पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हम इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को पे करेंगे. तो ये लोन पर इंटरेस्ट लेना या एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना ये पार्टनर का हक है. देन वी हैव राइट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी. जो भी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो कारोबार का हिस्सा है, और चूंकि वो कारोबार का हिस्सा है तो ये हमारा हक है कि हम उसमें अपना ये हक जाहिर करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे बिजनेस की है. तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उसको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो. देन वी हैव राइट टू लीव द फर्म. स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये इख्तियार हासिल है कि हम किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसी तरह हमारे पास ये हक भी हासिल है कि हम इदारे को, हम उस बिजनेस को छोड़ भी सकते हैं. तो इस हक से कोई दूसरा पार्टनर या कोई और शख्स नहीं रोक सकता. अगर मैं अपने बिजनेस में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं पार्टनरशिप में कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरे लिए दिक्कतें, रुकावटें और परेशानियां हैं कारोबार में, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही हल बचता है और वो है कि मैं इदारे को छोड़ जाऊं, और इदारे को छोड़ जाना ये मेरा हक है. नेक्स्ट वी हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट. स्टूडेंट्स, जो पार्टनर अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, जो भी काम वो करेगा वो उसकी सैलरी लेगा, और आफ्टर रिटायरमेंट जब वो ये काम नहीं करेगा और सिर्फ उसका पैसा लगा हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट लेगा, सैलरी की डिमांड नहीं करेगा. सैलरी की डिमांड तब तक कर सकता है जब तक वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर आफ्टर रिटायरमेंट वो सिर्फ और सिर्फ ये हक रखता है कि कारोबार में जो मुनाफा हुआ वो उस मुनाफे में से अपना हिस्सा ले ले. स्टूडेंट्स, लास्ट जो राइट है वो है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. स्टूडेंट्स, एक पार्टनर ये हक रखता है कि बाकी पार्टनर्स उसके खिलाफ ना हो और उसके खिलाफ होके उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसको जाने पर मजबूर ना करें. तो उसका ये हक हासिल है कि उसको जबरदस्ती निकाला ना जाए बिजनेस से. तो स्टूडेंट्स, ये राइट्स हैं एक पार्टनर के. इन राइट्स के अलावा हमारे पास और राइट्स भी हैं, जैसे कि राइट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, right to receive amount, right of management, right of inspection, remuneration, right of opinion, nature of business, right of admission, right of existence, right to exercise power,
right of retirement, agent of firm, new business. Students, अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर की, कि जब एक शख्स के हकूक होंगे तो यकीनन उसके फराइज भी होंगे। तो अब इस स्लाइड में हमने बात की है हकूक की, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ड्यूटीज की, कि एक पार्टनर क्या क्या ड्यूटीज रखता है, उसको क्या क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है टू वर्क फॉर मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, वो कहता यह है कि एक पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए काम करे, ये वो काम करे जिससे तमाम पार्टनर्स का फायदा हो और सारे बिजनेस का फायदा हो, ये उसका फर्ज है। सेकंड, टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, ये भी ड्यूटी है कि वो अपने बाकी पार्टनर्स पर ट्रस्ट करे, उन पर एतबार करे, उन पर रिलाय करे और उनको कॉन्फिडेंस दे। इससे होगा क्या, अगर हम किसी पे शक करेंगे, हम किसी पर तनकीद करेंगे और हम किसी को बेजा तंग और परेशान करेंगे तो हमारा फेथ भी कम होगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होगा और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। देन वी हैव टू गिव करेक्ट अकाउंट्स। जो भी काम किसी पार्टनर को दिया गया है वो ईमानदारी से अपना काम करे। अब अगर कोई पार्टनर अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को सही टाइम पे लिखे, सही एक्सपेंसेस लिखे और सही रेवेन्यूज लिखे, ताकि हमारे पास एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस आ सके और हमारे सामने बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन हो। फिर टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये बात भी पिछली ड्यूटी से रिलेट कर रही है कि कोई अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे, और कोई अगर अकाउंट्स के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, मैनेजमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करे अपने कस्टमर्स को भी और अपने बाकी पार्टनर्स को भी। ड्यूटी टू शेयर लॉस। स्टूडेंट्स, जब हमने प्रॉफिट को शेयर किया है, इसी तरह लॉस को शेयर करना भी हमारी ड्यूटी है। देन वी हैव टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, अपनी हद में रहना एक पार्टनर का फर्ज है। अपनी हदूद से तजावुज ना करना ये एक पार्टनर की जरूरत है। अगर हम लोग अपने काम को ईमानदारी से करेंगे और अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर हम बाकी पार्टनर्स को बेजा तंग करेंगे, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाएंगे, इससे बाकी पार्टनर्स भी डिस्टर्ब होंगे और हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा और ये तमाम तर चीजें हमें डिजास्टर की तरफ ले जाएंगी। देन वी हैव नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। स्टूडेंट्स, देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में बाकी पार्टनर्स का हक दबाने की कोशिश करते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या मुराद है, वो ये सोचते हैं कि कारोबार को बिजनेस हो या ना हो लेकिन हमें प्रॉफिट जरूर हो। अब वो कैसे हो सकता है कि हमने रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट किसी से किया और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी ऐसे शख्स को दिया जिसको हम जानते हैं, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा अजीज है, और हमने ज्यादा रेट पर उसको रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उससे कहा कि ये जो जायद पैसे हैं ये वाला मुनाफा आपसे मैं लूंगा। तो अक्सर बिजनेसेस में ये चीज देखी गई है कि लोग क्या करते हैं,
کانٹریکٹس جو ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں اور زائد پیسوں پر دیتے ہیں، اور پھر جو منافع ہوتا ہے وہ ان سے بعد میں لیتے ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو کانٹریکٹ دیا ہے تو لہٰذا اس پروفٹ کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا حق میں رکھتا ہوں۔ تو سٹوڈنٹس، اس سے ہوگا کیا؟ جب ہم پارٹنرشپ کے بزنس میں اپنے ذاتی مفاد کی بات کریں گے، صرف اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے، تو اس سے صرف ہمیں فائدہ ہوگا لیکن بزنس کو نقصان ہوگا۔ سٹوڈنٹس، یہ چیزیں زیادہ عرصے نہیں چلتی، آخر کار باقی پارٹنرز کو پتہ لگ جاتی ہیں اور پھر ہمارا جو فیتھ ہے، جو ٹرسٹ ہے، وہ خراب ہوتا ہے اور پھر ڈسپیوٹس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکرٹ پروفٹس جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں، پارٹنرشپ کے بزنس میں نہ کریں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ سٹوڈنٹس، اسی طرح کچھ اور ڈیوٹیز بھی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سنسیئر اینڈ فیتھفل، common advantage to abide by the decision, information, distribution of loss, to abide by the agreement, use of firm property, secrecy, maintenance of true account, use of power, profit should be paid to firm۔ تو سٹوڈنٹس، یہ کچھ اور ڈیوٹیز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ آج کا لیکچر سٹوڈنٹس کمپلیٹ ہوا۔ آج ہم نے دیکھا کہ پارٹنرز کے رائٹس کیا ہیں اور پارٹنرز کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کی۔ سٹوڈنٹس، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، آئی بلیو آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آیا ہوگا۔ سٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔